एक समय की बात है। हिमालय की गोद में, जहां देवंदी गंगा वेग से बह रही थी, एक दिव्य गुफा थी। उसी गुफा में महर्षि नारद जी ने तपस्या शुरू की। वे इतने गहरी समाधि में चले गए कि उनका चित्त एकदम शुद्ध और स्थिर हो गया। वे बोले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन इस खबर ने स्वर्ग लोक में टहलका मचा दिया। देवराज इंद्र कांप उठे। उनके मन में डर समा गया। ये नारद मेरा सिंहासन छीन लेंगे। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वसंत को साथ लेकर हिमालय पहुंचा। फूल खिले, मदमत्त हवा चली, सुंदर अप्सराएं नाचने लगीं। लेकिन नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग जितनी दूर तक भूमि देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चलेगा। भगवान शंकर की इस उक्ति से नारद जी पर कामदेव का प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। कामदेव और वसंत दोनों हार मानकर लौट गए। इंद्र हैरान थे। नारद जी ने काम पर विजय पा ली थी, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। विजय के मद में नारद जी का अहंकार जाग उठा। वे सोचने लगे, मैंने कामदेव को हरा दिया, अब मैं सबसे महान हूं। वे पहले भगवान शिव के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास और आखिरकार भगवान विष्णु के पास। हर जगह उन्होंने गर्व से अपनी काम विजय की कहानी सुनाई। भगवान शिव मुस्कुराए और चुपचाप चेतावनी दी, नारद, ये बात किसी को मत बताना, खासकर विष्णु जी को। लेकिन नारद जी शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने कोई बात नहीं मानी। फिर क्या था? नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुंचे और पूरे अभिमान से बोले, भगवान, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे पहले से ही सब जानते थे। उन्होंने अपनी माया रची और नारद जी के रास्ते में एक अद्भुत नगर बना दिया। उस नगर में राजा शीलनिधि अपनी सुंदर पुत्री श्रीमती का स्वयंवर कर रहे थे। चारों तरफ राजकुमार आए हुए थे। नारद जी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी बेटी को बुलाया। नारद जी ने राजकुमारी को देखा और काम से बेहवल हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह राजकुमारी मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने विष्णु जी से मदद मांगी, प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे वर ले। भगवान विष्णु हंसे और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन उन्होंने नारद जी को वानर का मुंह दे दिया और बाकी शरीर अपना जैसा सुंदर रख दिया। स्वयंवर की सभा शुरू हुई। राजकुमारी श्रीमती माला लेकर सभा में घूम रही थी। उसने नारद जी को देखा, सुंदर शरीर लेकिन वानर जैसा मुंह। वह घबरा गई और मुंह फेर लिया। तभी भगवान विष्णु राजा के रूप में आए। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनकी गले में माला डाल दी और दोनों अदृश्य हो गए। नारद जी हैरान थे। तभी दो ब्राह्मण, जो असल में शिव के गण थे, ने उनसे कहा, मुनिवर, अपना मुंह तो दर्पण में देख लो। नारद जी ने देखा, वानर का मुंह। क्रोध से उनका शरीर जल उठा। उन्होंने शिवगणों को शाप दे दिया और फिर विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें भी भयंकर शाप दे डाला। तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे और वानर तुम्हारे सहायक बनेंगे। लेकिन शाप देते ही नारद जी की माया टूट गई। उन्हें सब याद आ गया। वे पछतावे से रो पड़े और विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह सब शिव की माया थी। अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने ही यह लीला रची। और फिर विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का उपदेश दिया। शिव नाम का जप करो, उनकी पूजा करो, उनकी महिमा गाओ। शिव नाम से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, अगर अहंकार आ गया तो भगवान खुद लीला रचकर उसे तोड़ देते हैं। तो आज से अहंकार छोड़ो, भक्ति बढ़ाओ और शिव विष्णु की लीला को स्मरण करो। नारायण नारायण, हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।